बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लर्निंग चैनल। हमने स्टार्ट किया था अपना न्यू चैप्टर डेट इज ट्रांसपोर्ट। उसमें आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन क्या होती है? इट इज द लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इनटू द एटमॉस्फेयर। के प्लांट के एरियल पार्ट से जब पानी एवेपोरेट हो जाता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। अब प्लांट सॉइल से जितना वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, उनमें से सिर्फ 1 to 2% ऑफ वाटर जो है प्लांट इस्तेमाल करते हैं। बाकी का सारा पानी जो है वो एटमॉस्फेयर में एवेपोरेट हो जाता है। अब तकरीबन ट्रांसपायरेशन का जो 1 to 2% हिस्सा है वो लेंटिक सेल्स से होता है। लेंटिक सेल्स क्या होते हैं? लेंटिक सेल्स आर द स्पेशल पोर्स इन द स्टेम ऑफ द प्लांट। और तकरीबन ट्रांसपायरेशन का 5% जो हिस्सा है वो क्यूटिकल के जरिए एवेपोरेट होता है। और तकरीबन 90% ऑफ द ट्रांसपायरेशन टेक प्लेस थ्रू स्टोमेटा। अब स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन जो है 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। सबसे पहले क्या होता है कि मेसोफिल सेल के अंदर से इनकी सेल वॉल के थ्रू पानी जो है बाहर इंटरसेलुलर स्पेसिस में डिफ्यूज आउट होता है, और फिर इस इंटरसेलुलर स्पेसिस से बाहर पानी स्टोमेटा के जरिए बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एवेपोरेट हो जाता है। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं स्टोमेटा का स्ट्रक्चर। स्टोमेटा क्या होते हैं? स्टोमेटा आर दी स्मॉल ओपनिंग्स प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द लीव्स। मगर स्टोमेटा ज्यादातर लीफ की लोअर सरफेस पे मौजूद होते हैं। Each stomata is surrounded by 2 bean-shaped cells which are known as guard cells. हर स्टोमेटा जो है 2 बीन शेप सेल से सराउंड करता है, जिसे हम गार्ड सेल्स कहते हैं। ये जो गार्ड सेल्स होते हैं वो अपने दोनों एंड से अटैच होते हैं। अब ये जो गार्ड सेल्स है, इनकी जो आउटर वॉल होती है वो थिन होती है और इलास्टिक होती है, जबकि जो इनकी इनर वॉल है वो थिक होती है। अब जो है स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग जो है इसी गार्ड सेल की कंडीशन की वजह से होती है। और गार्ड सेल एपिडर्मिस के वो वाहिद सेल है जिनमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। हमने स्ट्रक्चर ऑफ लीफ में पढ़ा था कि जो लीफ की अपर एंड लोअर एपिडर्मिस सेल्स होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होता। सिर्फ स्टोमेटा एपिडर्मिस के वो वाहिद सेल है जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, और इसी एबिलिटी की वजह से जो है स्टोमेटा जो है ओपन और क्लोज होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी यही होगा, द मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। के स्टोमेटा किस तरह से ओपन और क्लोज होता है। अभी मैंने आपको बताया कि गार्ड सेल के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है, जिसकी वजह से गार्ड सेल के अंदर डे टाइम में फोटोसिंथेसिस होती है। एज अ रिजल्ट ग्लूकोज प्रिपेयर होता है इनके अंदर। जब डे टाइम में गार्ड सेल्स के अंदर ग्लूकोज की प्रेपरेशन होती है तो इसके अंदर ग्लूकोज का जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से जो इसके सराउंडिंग सेल है वहां से वाटर जो है गार्ड सेल के अंदर एंटर होता है। जब पानी गार्ड सेल के अंदर एंटर होता है तो ये जो गार्ड सेल है वो टर्जिड कंडीशन में आ जाते हैं, और इनकी जो आउटर थिन वॉल होती है वो स्ट्रेच हो जाती है, जिसकी वजह से दरमियान में स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। अब रात के वक्त क्या होता है? नाइट टाइम में शुगर, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होती, इसलिए गार्ड सेल के अंदर जो है शुगर कंसंट्रेशन लो हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वाटर जो है गार्ड सेल से रिमूव हो जाता है। जब गार्ड सेल से पानी जो है रिमूव हो जाएगा तो इसकी जो वॉल्स है वो वापस श्रिंक हो जाएगी, गार्ड सेल फ्लेक्सिड कंडीशन में आ जाएंगे और एक दूसरे के साथ इसकी वॉल दोबारा से अटैच हो जाएगी, जिसकी वजह से स्टोमेटा जो है वो बंद हो जाएंगे। तो ये तो था हमारे पास मैकेनिज्म। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस पर इफेक्ट करते हैं। इनमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है लाइट। ट्रांसपायरेशन इज ग्रेटर इन लाइट, क्योंकि लाइट के वक्त ही स्टोमेटा ओपन होंगे। लाइट के वक्त फोटोसिंथेसिस होती है, जिसकी वजह से स्टोमेटा ओपन होंगे और ट्रांसपायरेशन का रेट ज्यादा होगा। नाइट टाइम में क्योंकि स्टोमेटा बंद होते हैं, इसलिए ट्रांसपायरेशन का रेट जो है वो भी कम हो जाता है। दूसरा हमारे पास आ जाता है एक्सटर्नल ह्यूमिडिटी। अब प्लांट
के अंदर जो वाटर होता है और उसकी बाहर एटमॉस्फेयर में जो वाटर होता है, इन दोनों का डिफरेंस भी जो है रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। अगर प्लांट के बाहर का एटमॉस्फेयर जो है वो ड्राई होगा तो प्लांट से ट्रांसपायरेशन का रेट इंक्रीज हो जाएगा, ज्यादा ट्रांसपायरेशन होगी बाहर। और अगर बाहर फॉर एग्जांपल रेनी कंडीशन हो, रेन हो रही हो, तो उस वक्त जो है बाहर क्योंकि ह्यूमिडिटी लेवल ऑलरेडी ज्यादा होता है तो उस कंडीशन में ट्रांसपायरेशन रेट जो है वो कम हो जाता है। नंबर थर्ड हमारे पास आ जाता है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है ग्रेटली इन्फ्लुएंस करती है द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन पर। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा पौधों से ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगी, मगर एक खास लिमिट तक, एक खास लिमिट के बाद जो है ट्रांसपायरेशन रेट जो है डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि वो स्टोमेटा जो है बंद हो जाते हैं। फोर्थ हमारे पास फैक्टर आ जाता है विंड। अब क्या होता है कि जब प्लांट से ट्रांसपायरेशन होती है तो प्लांट की जो ये सरफेस होती है उसके ऊपर वाटर की ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाती है। फॉर एग्जांपल इस कंडीशन में अगर हवा चलती है, विंड होती है, तो विंड क्या करती है कि वाटर प्लांट की जो सरफेस है वहां से उन वाटर वेपर्स को या ह्यूमिडिटी को उड़ाकर अपने साथ ले जाती है, जिससे प्लांट के बाहर की जो एटमॉस्फेयर है वो ड्राई हो जाती है और ट्रांसपायरेशन रेट जो है इंक्रीज हो जाता है। लास्ट फैक्टर हमारे पास आ जाता है स्टोमेटा। अब स्टोमेटा जो है द नंबर एंड द पोजीशन ऑफ स्टोमेटा रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। जितने ज्यादा स्टोमेटा होंगे उतने ही ट्रांसपायरेशन रेट ज्यादा होंगे। अब जैसे हमारे पास डेजर्ट प्लांट होते हैं, डेजर्ट प्लांट के अंदर स्टोमेटा जो है बहुत ज्यादा कम होते हैं, इसलिए उनमें ट्रांसपायरेशन रेट कम होता है और उनके अंदर वाटर जो है ज्यादा अरसे तक स्टोर रहता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन के। ट्रांसपायरेशन के क्या क्या फायदे होते हैं। नंबर वन, ट्रांसपायरेशन की वजह से पौधों के अंदर जो है एक सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है और वो प्रेशर जो है वो वाटर की अपवर्ड मूवमेंट का बाइस बनता है। उसी प्रेशर की वजह से पानी जो है ऊपर की तरफ मूव करता है। अब नंबर टू क्या है कि ट्रांसपायरेशन रिमूव दी एक्स्ट्रा वाटर, के पौधों के अंदर अगर बहुत ज्यादा पानी पौधे एब्जॉर्ब कर ले तो वो पौधों की डेथ का बाइस बन सकता है, इसलिए ट्रांसपायरेशन जो है वो एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव कर देती है। नंबर थर्ड, ट्रांसपायरेशन की वजह से प्लांट के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो रिटेन रहता है। नंबर फोर, ट्रांसपायरेशन के जरिए वाटर, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स जो है डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और नंबर फाइव, इट कीप द प्लांट कूल, के ये प्लांट को ठंडा रखता है। अब जहां ट्रांसपायरेशन के बहुत ज्यादा फायदे हैं वहां इसके एक दो ड्रॉबैक्स भी है। वो क्या है कि जब पौधों के फॉर एग्जांपल अगर पौधे के से बहुत ज्यादा ट्रांसपायरेशन हो रही है लेकिन जो उस पौधे की जो सोइल है वहां पे वाटर की शॉर्टेज है, इनसफिशिएंट ऑफ वाटर है, तो क्या होगा, ऊपर से तो पानी बहुत ज्यादा वेपोरेट हो रहा है मगर नीचे से पौधे को पानी नहीं मिल रहा है, तो ये कंडीशन जो है पौधे के अंदर विल्टिंग की कंडीशन ले आती है। पौधे के अंदर पानी की कमी हो जाता है, पौधा मुरझाने लग जाता है, जिसे हम विल्टिंग स्टेट कहते हैं, और जो बाज़ औक़ात पौधे की डेथ का भी बाइस बनती है। दूसरा आ जाता है जो हमारे पास मुख्तलिफ हर्बेशियस प्लांट हैं, जैसे हमारे पास है वीट, राइस वगैरह। इनको अपनी प्रॉपर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। अब अगर फॉर एग्जांपल इन पौधों के इर्द गिर्द पानी की शॉर्टेज है, उन पौधों को पानी सही तरीके से नहीं दिया जा रहा मगर ट्रांसपायरेशन रेट हुए जा रहा है, तो क्या होता है कि इन पौधों की जो है ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाती है। जब पौधों की ग्रोथ स्लो होगी तो उनकी यील्ड में बहुत ज़्यादा फर्क आ जाएगा। थर्ड हमारे पास आ जाते हैं, हमारे पास कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जैसे कि यूक्लिप्टस। यूक्लिप्टस जो है वाटर लॉक्ड सॉइल में लगते हैं। अब यूक्लिप्टस प्लांट में ट्रांसपायरेशन रेट बहुत ज्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो सॉइल होती है जिसमें यूक्लिप्टस मौजूद होता है वो जो है वाटर टेबल को रिड्यूस कर देती है। अब ज्यादा ट्रांसपायरेशन होने की वजह से पौधे के अंदर जो विल्टिंग की कंडीशन आ जाती है, विल्टिंग की कंडीशन को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं या कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द लॉस ऑफ टर्जिडिटी इन नॉन वुडी पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज विल्टिंग, कि जब पानी की शॉर्टेज की वजह से पौधा अपनी टर्जिडिटी खो देता है, लॉस कर देता है, तो पौधे के अंदर जो कंडीशन आ जाती है उससे हम कहते हैं विल्टिंग। तो ये हमारे पास टॉपिक था ट्रांसपायरेशन का। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होती है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।